सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। ये किताब है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी। आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियाँ लिखी गई हैं, परंतु इस लेखमाला में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु को अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया। इसमें एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सका। ये जीवन कहानी क्या है? ये नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है। इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हुए हैं और इसके एक भाग के साथ स्वयं दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबंध है। इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेकानेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है। तो हम शुरू कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी। बात सन 1936-37 की है। तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था। शराब और मांसाहार का आम रिवाज था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और थोथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांडी और शास्त्र पाठी ही बन गए थे। यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरक में बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था तथा वे अपने पति की वासना तृप्ति ही के लिए थी। चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता। व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं प्राय अशिक्षिता सी रहती थीं और माताएं प्राय बड़े बड़े घूंघटों में मुँह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी, या तो वे प्राय घर की चार दीवारी में विचित्र वेशभूषा में रहती सहती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का प्राय कोई अधिकार नहीं था, न ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निंद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वो अत्यंत अंधकारमय पल था। तो आज ही समाप्त करते हैं, कल से नया शुरू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।